एक बार महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। एक वानप्रस्थी उनके पास ही कमरे में रहता था। एक दिन यह वानप्रस्थी महात्मा जी के पास आया और रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ आपको? वह बोला, मैं लूट गया। महात्मा जी, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। महात्मा जी बहुत घबराए। पूछने पर पता लगा कि वह वानप्रस्थी पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। रात्रि के समय अपने कमरे में बैठ जाता, वह भगवान का ध्यान करता। ईश्वर की शीतल ज्योति उसे दिखाई देती। उसमें आनंद से मस्त होकर वह घंटों बैठा रहता। परंतु कल रात उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी। रोते हुए उसने कहा, मैं ध्यान में बैठा था महात्मा जी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी में लाल दुपट्टे वाली एक नौजवान लड़की खड़ी है। मैंने घबराकर आंखें खोल दी, समझा कुछ भूल हो गई है। फिर प्राणायाम किया, फिर ध्यान से ज्योति को देखा, परंतु वह लड़की अब भी वहीं थी। मैं उसे जानता नहीं, परंतु वह बार-बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने बार-बार मुँह धोकर प्राणायाम करने का प्रयत्न किया है, बार-बार उसे हटाने का प्रयत्न किया है, परंतु रोशनी में उसके अतिरिक्त और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी तो उम्र भर की कमाई लुट गई। मैं तो कहीं का नहीं रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। यह कहता हुआ जाता था और रोते जाता था। महात्मा जी ने पूछा, किसी बुरे व्यक्ति के संगत में तो नहीं बैठे? कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। महात्मा जी ने कहा, कल तुम आश्रम से बाहर गए होगे। वह बोला, गया था एक भंडारे में। एक सेठ साहब आए थे, उन्होंने भंडारा किया था, वहाँ खाने गया था। महात्मा जी ने कहा, जाकर पता लगाओ वह सेठ कौन है, क्यों उसने भंडारा किया था। वानप्रस्थी गया। पता लगाकर उसने बताया कि सेठ एक शहर का रहने वाला है। वहाँ उसने अपनी नौजवान बेटी को एक बूढ़े के पास 10,000 रुपये में बेच दिया है। 2,000 रुपये लेकर वह आया है कि पाप का प्रायश्चित करने के लिए भंडारा करा दे। महात्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा, यही वह नौजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, पाप की कमाई का एक भाग है। उस महाभाग्य लड़की का मूल्य जब तक यह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा, तब तक उस लड़की का दिखाई देना बंद ना होगा। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम।